गोदी में आज प्रारंभ हो चुका है। भगवान की कथा बड़ी दिव्य है। कल आपने भगवान की कथा में सुना कि तुलसी बाबा कहने लगे, भगवान शिव कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए प्रभु राम ने महलों का त्याग किया। पिता के वचन के लिए पल भर भी नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि एक पल के लिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं। धर्म है। में एक चौपाई है, माँ पिता गुरु हित की वाणी, बिनहि विचारे सब जाने। माता पिता बिना विचारे ही सब जानना चाहिए। और जिस समय रामचरित्र उससे पहले कोई भी माता पिता अपने पुत्र से ऐसे वचन नहीं कहता था जिसे पुत्र स्वीकार ना कर सके, जिनका पालन ना कर सके। प्रसन्न करते ही नहीं थे। अनुचित योचित विचार तज ते पालहि पितु बेन। ऐसे प्रसन्न नहीं करते थे, ऐसी आज्ञा देते थे जो आज्ञा धर्म सम्मत हो, जो शास्त्र सम्मत हो, जिसका पुत्र पालन कर सके। और उसी आज्ञा का पालन करना चाहिए जो धर्म सम्मत हो। रामचरितमानस की चौपाई कह रही है, माता पिता गुरु हित की वाणी, बिना विचारे ही सब जाने। अगर ऐसा होता तो प्रहलाद जी भगवान का भजन नहीं करते, केवल अपने पिता हिरण्यकश्यपु की बात को ही मानते हैं। से ही विरोध किया जाए, भगवान के भजन पर ही रोक लगाई जाए, तो ऐसी बात का कभी भी पालन नहीं करना चाहिए। हमारी सेवा करने का, ससुर की सेवा करने का, परंतु भगवान का भजन करने में विरोध करें तो ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। तो परिवार वालों ने विरोध किया। मीराबाई ने एक पत्र तुलसी बाबा के पास में लिखा, कहा बाबा इस भक्ति को मैं ही कर रही हूँ या किसी और ने भी इस भक्ति को किया है? मेरे परिवार वाले बहुत विरोध कर रहे हैं। तुलसी पत्र पढ़ा और पत्र में जवाब में लिखा, मीरा इस भक्ति को तुमने ही नहीं किया, ध्रुव जी ने भी की ये भक्ति। जब प्रहलाद ने इस भक्ति को किया तो स्वयं उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने विरोध किया।
और मीरा जो भगवान की भक्ति करने के लिए रोके, चाहे तुम्हारा पति क्यों ना हो, उसे 1000 शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। तो मीराबाई वृंदावन की गलियों में हो गई, भक्ति में लीन हो गई मीराबाई। परिवार के लोगों ने विरोध किया और गिरधर में मगन है, नृत्य कर रही है। तो वहां एक रेडियो सिंगर आ गए। रेडियो सिंगर कहने लगे, भाई राग से गाओ, राग से